हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और क्या हाल चाल है आप लोगों का? काफ़ी दिनों बाद जो है अब पढ़ाई शुरू हो रही है ना। इधर जो है खैर बहुत ज़्यादा आप लोगों को समर वेकेशन तो नहीं मिली। काफ़ी दिन तक तो क्लासेस आप लोगों की चलती रही, ऑनलाइन क्लासेस 10-12 दिन मुश्किल से शायद नहीं हुई है, बाकी तो सब चल ही रही थी। और लेकिन छुट्टियां तो बहुत लंबी हो गई। फरवरी से आप लोग जो है जनवरी से जो है घर पर हैं। तो और छुट्टी क्यों है, अब तो छुट्टियां भी बहुत ख़राब लगने लगी हैं, है ना। सबका मन कर रहा है, अब तो सबका मन कर रहा होगा कि आएँ स्कूल आएँ, स्कूल में आएँ, अपनी क्लास में बैठें, बच्चों से आपस से मिलें जुलें। आप लोगों का मन कर रहा है कि नहीं? मेरा तो बहुत मन करता है। मेरा तो मन रोज़ यही मन करता है कि कब जो है ये ख़त्म हो, लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, हम लोगों को जो है परमिशन मिल जाए, आप लोगों को परमिशन मिल जाए, स्कूल में फिर वही रौनक लौट आए, हम लोग पहुँचें, है ना। कितना मज़ा आएगा। चलिए, लेकिन कोई बात नहीं, समय है ऐसा। इस समय ऐसा समय चल रहा है कि अब घर पे ही रहना जो है ज़्यादा सुरक्षित है सबके लिए, है ना। तो उसके लिए जो है और साथ साथ पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है। घर पे रह के काम तो चलेगा नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए जो है अब हम लोग जो है पढ़ाई वढ़ाई करा जाए। अच्छा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस समय बेटा कि कोरोना जो है इस समय अपने चरम पर है। चरम पर का मतलब जानते हैं कि पीक जिसको बोलते हैं, कि पीक अवस्था में बहुत तेज़ी से आप न्यूज़ सुनिए। आप पेपर में बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह वैसे मत सुना कीजिए, लेकिन पेपर वगैरह में पढ़ लीजिए, पूरे दिन भर में एक बार न्यूज़ देख लीजिए पूरा कि क्या हुआ आज देश में, क्या स्थिति है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि डेली जो है दिन प्रतिदिन जो है कोरोना की जो संख्या है, मरीजों की संख्या है, वो दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। लेकिन साथ साथ एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि हमारे देश में जो है स्वस्थ होने जल्दी जो है कोरोना के मरीज़ जो हैं स्वस्थ भी तेज़ी से हो रहे हैं। और लेकिन इधर तो आप देख रहे हैं अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। लखनऊ में ही देख लीजिए आप, केवल लखनऊ में, बाकी देश छोड़ दीजिए, यूपी छोड़ दीजिए, आप केवल लखनऊ को देखिए। लखनऊ में ही आप लोगों ने देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन जो है डेली जो है 30-35 केस जो है डेली आ रहे हैं, है ना। आ रहे हैं कि नहीं? और उनमें आप लोगों के आसपास के क्षेत्र कितने कंटेनमेंट जोन्स कितने बन गए, करीब जो है 100 हो गए हैं लखनऊ में इस समय। और इसमें हम लोग के स्कूल का एरिया जो है उधर का पीछे का, आप लोगों को अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ में, जो लोग आप लोग तो ज़्यादातर लोग उसी साइड के रहने वाले हो, राजेंद्र नगर, ऐशबाग, मोती नगर, है ना, तो राजाजीपुरम, उसी रकाबगंज। तो आप लोगों ने सुना होगा कि डीएवी कॉलेज में ही एक दिन में 12 पेशेंट आए थे। जवान जो पीएससी के जवान पड़े हुए हैं, 12 पेशेंट एक दिन वही लोग आ गए थे। तो संख्या जो है ये दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। तो इसका कारण क्या है, क्या हुआ है कि उधर तो ठीक था, लेकिन इधर जो है जब से ये अनलॉक हुआ है, यानी लॉकडाउन थोड़ा सा जो है कम किया गया है। जो अनलॉक 1 में क्या हुआ कि अब तो अनलॉक 2 चालू हो गया है, लेकिन हम लोगों ने थोड़ी लापरवाही कर दी। लोग ज़्यादा आज़ाद हो गए, अब बाहर निकलने लग गए, है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि थोड़ा लापरवाही हो जाने के कारण जो है ये तेज़ी से फैलता जा रहा है। तो लेकिन अब बेटा हम लोगों को ये करना है कि बहुत ज़रूरी हो तभी हमें घर से बाहर निकलना है, और अच्छी तरीके से कवर करके अपने आप को, मास्क लगा करके या फेस को कवर दुपट्टे से, जैसे आप लोगों को जब स्कूल में करके आते थे तो आप लोगों को मना किया जाता था, हम लोग कहते थे खोलो इसको, स्कूल के अंदर घुसने से पहले खोलो, लेकिन अब नहीं कहा जाएगा। अब जब आप लोग कॉलेज आओगे तो आप लोगों को, अगर आप बिना मास्क में होगे या बिना कवर किए होगे तो आपको टोका जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तो ये बहुत ज़रूरी हो गई है कि हमें अपने फेस को कवर करके रखना है, मास्क लगाना है, और बार बार अपने हाथों को धोना। यही 1-2-3 सावधानियां हैं जिनके द्वारा जो है हम लोग कोरोना से अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा जो है हम लोगों को पालन करना है कि कम से कम जो है हम लोग एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बना करके ही जो है आपस में बातचीत करें, रहें। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को, ये हम मतलब आप लोगों के लिए भी अब बड़ो घिसा पिटा हो गया। जब देखो कितने महीने से जो है कोरोना सुनते सुनते सब रट गया होगा, है ना। लेकिन सब कुछ मालूम होते हुए बेटा कभी कभी क्या होता है कि अनजाने में हम लोगों से लापरवाही हो जाती है ना। और वो लापरवाही जो है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए, सबके लिए बहुत ही भारी पड़ जाती है। तो हम लोगों को इन सब चीज़ों से बचना है, अपने आप को बचाना है, और साथ साथ जो है बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ, यानी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जो है अपना जीवन जो है इस समय
व्यतीत करना है। समझ में है ना? अच्छा सोचिए, सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर पहले वाले दिन आ जाएंगे, उसी तरीके से चहल पहल होगी, स्कूल खुलेंगे, हम लोग जाएंगे, मिलेंगे, आप लोगों की डांट पड़ेगी, सब मज़ा आएगा, है ना? तो ये ऐसा नहीं है कि सब बहुत दिन नहीं चलने वाला है, कुछ दिनों में जो है सब परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, ठीक है ना? तो अच्छा चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा पढ़ाई पर। पढ़ाई वढ़ाई कर ली जाए। तो आप लोगों ने हमने जो है आप लोगों को समर वेकेशन से पहले बायो का एक चैप्टर पूरा कंप्लीट, जैव प्रक्रम वाला चैप्टर आपका बायो का कंप्लीट हो गया था, और केमिस्ट्री में आप लोगों के शायद 2 चैप्टर कंप्लीट हुए थे। रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ था, और सेकंड चैप्टर कौन सा था? सेकंड चैप्टर था आप लोगों का, 1 मिनट हम देख के बताते हैं। हाँ बेटा, तो हम लोगों ने केमिस्ट्री में 2 चैप्टर किए थे, रासायनिक अभिक्रियाएं, और दूसरा चैप्टर हम लोगों ने किया था अम्ल, क्षार और लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है ना? और बायो में हम लोगों का हुआ था जैव प्रक्रम चैप्टर। तो अब हम लोग जो है पहले केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो जुलाई से जो हम लोग अब नया चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग करेंगे केमिस्ट्री में। थर्ड चैप्टर आपका है धातु अधातु, ठीक? तो इस चैप्टर को हम लोग करते हैं, उसके बाद फिर बायो करेंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है धातु अधातु चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, मुझे आप लोगों से बहुत शिकायत है कि इतना नोट्स भेजने के बाद, इतना सारे नोट्स मैंने आप लोगों को सेंड किए, एक बार वीडियो सेंड करी, नोट्स सेंड किए, बुक्स के पेजेस की फ़ोटो खींच करके आप लोगों को भेजी, उसके बावजूद जो है आप लोगों का एक दूसरे से जो कन्वर्सेशन हो रहा था कि बहन तुम दे दो, ये दे दो, क्वेश्चन दे दो, फलाना दे दो, तो ये सब क्या है? यानी आप लोग रेगुलर काम नहीं कर रहे हो, इसीलिए आप लोगों का काम छूटा हुआ है। और बेटा ये समझ लीजिए कि अगर आपका काम छूटा है तो आप बहुत ज़्यादा अपना नुकसान कर रहे हो, कि ये समझ लीजिए कि पता नहीं कब तक ये ऐसी स्थिति रहेगी, 2-3 महीने कब तक रहता है। तो ये सोच लीजिए कि जो पुराने चैप्टर जो हम लोग पढ़ा चुके हैं दोबारा रिपीट नहीं होंगे ये सब। तो काम अपना डेली का डेली कंप्लीट कीजिए। ये फर्स्ट डे से ही हम आप लोगों को कहते आ रहे हैं कि आप लोगों को डेली जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं वो काम आप लोग जो है डेली का डेली कीजिए। ब्लैक बोर्ड समरी को भी नोट करना है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि खाली आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर कर रहे हो कि क्या कर रहे हो। पहले तो ब्लैक बोर्ड समरी पूरी नोट, उसी फेयर कॉपी में ही आपको सब काम करना है। 10 कॉपियाँ नहीं बनानी है, कोई रफ कॉपी नहीं, कोई कुछ नहीं। उसी फेयर कॉपी में पहले ब्लैक बोर्ड समरी, जो हम ब्लैक बोर्ड की पिक आप लोगों को भेजते हैं, उससे जो है पूरी ब्लैक बोर्ड समरी कॉपी डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो नोट्स वगैरह अगर हमने सेंड किए हैं तो नोट्स लिखिए, क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर कीजिए, पूरा काम A to Z जो है पूरा काम कंप्लीट कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमने आप लोगों को जो फ़ोटो सेंड करी थी अभी आप लोगों को धातु अधातु चैप्टर के जो है पेजेस हमने सेंड किए थे, तो आप लोगों को रीड करने के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने रीड कर लिए होंगे और समझ गए होंगे आप लोग कि मैम जो है अब धातु अधातु चैप्टर स्टार्ट करने वाली हैं। क्यों, सब लोगों ने रीड किया था ना? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रीड किया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया था तो ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार जो है पहले रीड करिएगा, वो पेजेस पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो है ब्लैक बोर्ड समरी पढ़िएगा, और जो कुछ भी हम करा रहे हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा, तभी चैप्टर बेटा आप लोगों को समझ में आएगा। और काम, प्रोजेक्ट्स वगैरह का काम भी सब लोग पूरा कर रहे होंगे। अभी हमने देखा था किसी ने किसी से मांगा कि ज़रा बायो का प्रोजेक्ट भेज दो। क्यों ऐसा हो रहा है? आप लोग अपने में सेव कीजिए, उसको लिखिए, उसके जैसा भी हो अपने आप से कीजिए। सबके मोबाइल में जब सब कुछ जा रहा है तो ये इस तरीके की बातें अच्छी, जब तक हम नहीं कहेंगे किसी को दोबारा सेंड करने के लिए तब तक कोई अब करेगा नहीं कुछ। और हमारे पास भी बेटा ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जब रोज़ डेली हमें वीडियोस बनाने पड़ते हैं, डेली फ़ोटोज़ भेजनी होती हैं, फिर मोबाइल, हमारा भी मोबाइल जो है पूरा भर जाता है, फिर हमें उसे खाली करना पड़ता है। और दोबारा जब आप लोग कहते हो कि मैम उस दिन का वीडियो भेज दीजिए, तो मुझे खुद ढूंढना पड़ जाता है। कभी कभी होता है डिलीट हो चुका है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने भी आती हैं। समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग जब डेली का डेली काम करोगे तो ये काम कम से कम आप लोगों का छूटेगा नहीं। अच्छा चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं अपने असली उस पर आ जाते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो अभी हमने जैसे आप लोगों को बताया केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने आ रहे हैं, धातु अधातु, यानी मेटल नॉन मेटल, ठीक है ना? मेटल इंग्लिश में धातु को क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। अधातु को क्या बोलते हैं? नॉन मेटल बोलते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोगों को याद होगा 9th में आप लोगों ने तत्व, यौगिक और मिश्रण ये पढ़ा था, याद है कुछ?
तत्व यौगिक मिश्रण की डेफिनेशंस पढ़ी थी, उनके बारे में पढ़ा था, सिंबल्स पढ़े थे उनके कि कौन कौन से तत्वों के क्या नाम और उनके क्या सिंबल है, कितना उनका परमाणु भार है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी। तो तत्व क्या होता है कि तत्व जो है वह पदार्थ है जिसको कि हम जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, जिसको कि हम किसी भी अभिक्रिया के द्वारा उस तत्व में से किसी अन्य प्रकार के परमाणु उनमें से प्राप्त नहीं कर सकते। यानी ये पूरी तरीके से क्या होता है, शुद्ध होता है, उसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है आपका, ठीक है ना, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में क्या होगा कि ऑक्सीजन के एक अणु में उसी के ही परमाणु होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये नहीं है कि ऑक्सीजन में किसी अन्य तत्व के परमाणु भी होते हों। तो तत्व जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। तत्व को हम दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं, धातु में और अधातु में। तो धातु क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं धातु यानी मेटल क्या होता है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन या कैटायन, इंग्लिश में धनात्मक आयन को क्या बोलते हैं, कैटायन बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, वो धातु कहलाते हैं। यानी जैसे एग्जांपल देखिए, सोडियम है, ये Na किस चीज़ का सिंबल है, सोडियम का। सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, छोड़ा, निकाला। देख रहे हैं ना कि एरो के बाद आप देख रहे हैं कि सोडियम के ऊपर एक प्लस का साइन लगा है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो जो देता है वो क्या हो जाता है, धनी हो जाता है, यानी उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, या धनात्मक आयन। इसने क्या बना लिया, सोडियम ने धनात्मक आयन। तो सोडियम क्या है, धातु। समझ में आया सबको कि धातु किसे कहते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन या कैटायन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। एग्जाम्पल आपको दे दिया मैंने, समझ में आ गया। नाउ अधातु या नॉन मेटल, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ग्रहण करने का मतलब लेना, ग्रहण करके ऋणात्मक आयन यानी एनायन बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। समझ में आया कि नहीं? यानी धातु क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, जिनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं और देने के बाद क्या बनाते हैं, धनात्मक आयन बनाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या बनाते हैं, वो धनात्मक आयन बनाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और अधातु क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और लेने के बाद क्या बनाते हैं, ऋणात्मक आयन बनाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। समझ में आ गया? देखिए एग्जाम्पल, अधातु का भी एग्जाम्पल देख लीजिए कि क्लोरीन जो है, ये Cl किस चीज़ का सिंबल है, क्लोरीन का। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या बन गया, ये क्लोराइड आयन बन गया। ये देखिए नेगेटिव आयन बन गया, ये ऋणात्मक आयन बन गया कि नहीं, एनायन। तो ये क्या है, अधातु है। समझ में आ गया सबको? सबसे पहले धातु और अधातु की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई, क्या होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि धातुओं के भौतिक लक्षण क्या होते हैं। भौतिक लक्षण का मतलब कि जो हमें बाहरी से दिखाई देते हैं, समझ में आ रहा ना, उन फिजिकल उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये हम लोग देखते हैं। तो धातुओं की फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है धात्विक चमक। ये देखिए धात्विक चमक, धात्विक चमक का मतलब क्या होता है कि शाइन, उनकी का जो चमक है उनकी, जिससे कि आप लोग देखते होंगे, आप लोग धातुओं को कैसे पहचानते हैं, आपके घर में जो बर्तन हैं उनको कैसे पहचानते हैं, देख के पहचानते हैं ना। जैसे तवा है, तवा किस चीज़ का होता है, लोहे का बना हुआ है। तो लोहे को आपने देख के पहचाना कि वो कैसा है, ब्लैक कलर का है, तो उसमें उसको उसके कलर से, उसकी चमक से, उसके कलर से आपने पहचाना क्या है, वो लोहा है। इसी प्रकार से एल्युमिनियम के बर्तन वाइट वाइट सी शाइनिंग होती है उनको, तो आप एल्युमिनियम पहचानते हैं। तांबा को देखते हैं, कुछ रेडिश सा होता है या कुछ लाल रंग सा लिया हुआ होता है, तो उसको आप लोग कहते हैं ये तांबा है। इसी प्रकार से और किस चीज़ के बर्तन होते हैं, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया और तांबा हो गया। इसके अलावा आप लोग जो ज्वेलरी वगैरह जो आप लोगों ने देखी होगी, सोना चांदी वगैरह, कैसे पहचानते हैं, उनकी चमक से पहचानते हैं कि ये सोने का है, ये चांदी का है, ठीक है ना। तो धातुओं में क्या होता है कि उनकी सतह जो होती है चमक युक्त होती है, यानी चमकीली होती है, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं, धात्विक चमक। समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा लक्षण क्या होता है, विद्युत धातुएं जो होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सुचालक का मतलब क्या होता है कि अच्छी कंडक्टर होती हैं, यानी उनमें से क्या होता है, धातुओं में से विद्युत और ऊष्मा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। कैसे जा रही, इसी तरीके आपने देखा जो बर्तन होते हैं हमारे घरों में, जो बर्तन होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, धातुओं के होते हैं, तभी तो उनमें खाना बन पाता है। अगर वो धातु के ना होते तो ऊष्मा, उनमें गर्मी, उसमें हीट जो है उनको भोजन को नहीं मिलती, खाना पक नहीं सकता था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो धातुएं जो होती है वो ऊष्मा की और
विद्युत की सुचालक होती हैं। आप लोगों ने बिजली का तार देखा होगा जिसके ऊपर जो है प्लास्टिक चढ़ी होती है या पीवीसी का कवरिंग होती, कोटिंग उसके ऊपर होती है, तारों के ऊपर चढ़ी होती है। और वो तार, बिजली के तारों को खोल के देखिए, उसमें एल्युमिनियम या कॉपर वायर वगैरह होता है। तो उन्हीं के द्वारा जो होती है विद्युत जो होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी आप लोगों ने नेकेड वायर देखी है? हर तार के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग क्यों होती है? जिससे कि हमें करंट ना लग सके। वरना क्या होगा, अगर खुला हुआ तार होगा, हम छू लेंगे तो क्या होगा, हमें करंट लग सकता है उससे। तो दूसरा लक्षण आप लोगों को समझ में आ गया कि धातुएं जो होती हैं विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। ठीक। नाउ थर्ड पॉइंट आपका है, धातुओं का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए यहाँ पे बार बार हमने धातुएं नहीं लिखी है, तो आप लोग थोड़ा सा ये नहीं समझिएगा, पढ़ते समय रट्टा मत मारिएगा, इनको समझ लीजिएगा कि क्या लिखा है। धातुओं का गलनांक और क्वथनांक। अब ये सोच रहे हैं ये गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। ये 9th में आप लोगों ने जब द्रव्य वाले चैप्टर में हमने आप लोगों को गलनांक क्वथनांक पढ़ाया। गलनांक क्या होता है कि वह तापमान, वह टेम्परेचर जिसमें कि कोई धातु जो होती, कोई पदार्थ जो है वो गल जाता है, पिघल जाता है, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? सॉरी। और क्वथनांक क्या होता है कि जिस तापमान पर कोई पदार्थ उबलने लगता है। समझ में आया कि नहीं? जो उबलने लगता है उस तापमान को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। उस पदार्थ का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो धातुएं जो होती हैं उनका गलनांक और क्वथनांक काफ़ी ऊंचा होता है। ऊंचा होने का मतलब क्या होता है, आसानी से धातुएं नहीं गलती। अगर आसानी से ही गलती होती तो हम बर्तनों में खाना बनाते तो बर्तन भी गल जाते, है ना? तो वो इतनी हीट उनमें मिलती ही नहीं कि वो गल जाएं। तो उनका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, बहुत ऊंचा होता है। ठीक। चौथा पॉइंट, साधारण ताप पर धातुएं जो होती हैं वो ठोस अवस्था में होती हैं। धातुएं जो होती हैं, सभी धातुएं जो होती हैं ठोस अवस्था पे होती हैं रूम टेम्परेचर पर, केवल एक धातु को छोड़ करके। देखिए ब्रैकेट में हमने लिखा है अपवाद, पारा को छोड़ के। पारा मीन्स मरकरी, जो थर्मामीटर में भरा हुआ होता है लिक्विड में, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? केवल सारी धातुएं जो होती हैं वो ठोस अवस्था में होती हैं। केवल पारा ही एक ऐसी धातु है, मरकरी ही एक ऐसी धातु है जो किस में होता है, तरल अवस्था में या द्रव अवस्था में होता है। समझ में आ गया? पांचवा पॉइंट, धातुएं अधात वर्धनीय। ये नया शब्द आप लोगों के लिए आया है, अधात वर्धनीय। अधात वर्धनीय का मतलब क्या होता है, अधात वर्धनीय होती हैं। चलिए अब अधात वर्धनीय का मतलब हम आपको बता दें। अधात वर्धनीय का मतलब होता है कि धातुओं को जब हथौड़े से पीटा जाता है, समझ में आया कि नहीं, तो वो चपटी चादर में बदल जाती है। इस गुण के, धातुओं के इस गुण को क्या कहते हैं, अधात वर्धनीय कहते हैं या अधात वर्धनीयता कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, कि धातुओं को पीटने पर क्या होता है, हथौड़े उनको प्रेशर उनके ऊपर डालने पर क्या होता है, वो पतली सी चादर में, शीट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये गुण उनका क्या कहलाता है, अधात वर्धनीय या अधात वर्धनीयता कहलाता है। इसमें भी सॉरी इसमें भी अपवाद है। जिंक और पारा एक ऐसी धातुएं हैं जो अधात वर्धनीय नहीं होती हैं। समझ में? इनको हम चादर में, पतली चादर में नहीं बदल सकते हैं। छठा गुण, धातुओं में तन्यता का गुण पाए। तन्यता मीन्स तानना, यानी धातुओं को गर्म करके खींचने पे क्या होता है, ये पतले पतले तारों में परिवर्तित हो जाती हैं। देखे होंगे आप लोगों ने तांबे के तार, एल्युमिनियम के तार, लोहे के तार और जो भी जितनी भी चीज़ें बनती हैं धातुओं की, सभी को तार में परिवर्तित करके बनाया। आप ज्वेलरी देख लीजिए, सोने की ज्वेलरी होती है, उसमें कितनी कितनी ज़्यादा कारीगरी होती है। उसके पतले से तार को ही जो है कितना जो है उसको घुमा करके डिज़ाइन दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा सोने के, आप समझ लीजिए कि 2 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार जो है वो बनाया जा सकता है। इतना ज़्यादा ये तन्यता का गुण धातुओं में होता है। समझ में आ रहा है बेटा? इसके अलावा धातुओं का घनत्व अधिक होता है। ये तो हो गए आपके धातुओं के भौतिक गुण, सबको समझ में आ गए। पहला था आप लोगों ने देखा था धात्विक चमक, की धातुओं में धात्विक चमक होती है। दूसरा, धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तीसरा, इनका गलनांक और क्वथनांक काफ़ी उच्च होता है। चौथा, साधारण ताप पर धातुएं जो होती हैं ठोस अवस्था में होती हैं, केवल पारा को छोड़ करके। धातुओं में अधात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, केवल जिंक और पारा को छोड़ करके। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं का घनत्व अधिक होता है।
समझ में आ गया सबको? ये तो थे आपके धातुओं के भौतिक गुण। अच्छा बेटा, इसके बाद हम आप लोग को डायरेक्ट जो है धातुओं के भौतिक गुण के बाद अधातुओं के भौतिक गुण पढ़ा रहे हैं। जैसे किताब में जब आपने उन्हें रीडिंग करी होगी तो ये टॉपिक आपको बाद में मिलेगा, क्योंकि धातुओं के भौतिक गुण के बाद बुक में क्या है, धातुओं के रासायनिक गुण दिए हुए हैं। लेकिन हमने आपको साथ साथ पढ़ाने के लिए कि दोनों शब्द बार बार एक साथ रिपीट होंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए हम धातुओं के भौतिक गुण फिर अधातुओं के भौतिक गुण पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम आप लोगों को धातुओं के रासायनिक गुण और अधातुओं के रासायनिक गुण पढ़ाएंगे। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग देखते हैं नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं कि अधातुओं की सतह चमकहीन, चमकहीन का मतलब चमकीली नहीं होती, डल होती है। सॉरी बट अधातुओं की जो सतह होती है वो कैसी होती है, चमकहीन यानी डल होती है। लेकिन इसमें भी अपवाद है आयोडीन को छोड़ करके। आयोडीन जो होता है वो चमकीला। हाँ बेटा, अधातुओं की सतह जो है चमकहीन होती है यानी डल होती है। केवल आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो कि कैसी होती है, वो चमकीली होती है। ठीक, फिर अधातुओं में ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। धातुओं में क्या होता है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है और अधातुओं में ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। अधातुएं जो होती है विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। कुचालक का मतलब इनमें से होकर के विद्युत और ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती है। आपने देखे होंगे धातुओं के जो तार होते हैं सारे बिजली के, वो धातुओं के होते हैं। बर्तन जो होते हैं वो सारे किस चीज़ के होते हैं, धातुओं के होते हैं, अधातुओं के नहीं होते हैं। तो ये जो होती है विद्युत की और ऊष्मा की कुचालक होती है। लेकिन इसमें भी अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है एक ऐसी अधातु है, ये कार्बन का अपर रूप होता है। ये एक ऐसी अधातु है जो कि सुचालक होता है। समझ रहे हैं? ये इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनाने में काम में लाया जाता है। इसके बाद और पेंसिल जो के अंदर की जो पेंसिल की लेड होती है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है, ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। इसीलिए कभी कभी देखिए आप लोग जो मॉडल वगैरह बनाते हैं उसमें पेंसिल ठीक है बेटा। तो ये हो गया विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। चौथा पॉइंट है अधातुएं जो होती हैं उनका गलनांक व क्वथनांक धातुओं की अपेक्षा कम होता है। समझ में आया? गलनांक और क्वथनांक क्या होता है अभी हमने आप लोगों को बताया है। अधातुओं का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, धातुओं की अपेक्षा कम होता है। पांचवा पॉइंट है धातुओं की अपेक्षा अधातुएं कम कठोर होती, धातुएं कठोर होती हैं और अधातुएं जो होती हैं वो धातुओं की अपेक्षा कम कठोर होती हैं। छठा पॉइंट, अधातुओं में भंगुरता का गुण होता है। देखिए नया शब्द ये आप लोगों के लिए आया है, भंगुरता। भंगुरता का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को हथौड़े से पीटे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। तो अभी आपने देखा था जब धातुओं पे आपने हथौड़े से पिटाई की थी धातुओं की, तो क्या हो गया था, पतली चादर में परिवर्तित हो गए थे, जिस गुण को हमने क्या कहा था, अधात वर्धिनीयता। और अधातुएं जो होती है इनमें कौन सा गुण होता है, भंगुरता का गुण होता है। यानी इनके ऊपर अगर हम हथौड़े से चोट करेंगे तो वो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इसके अलावा अधातुएं जो होती हैं अतन्यते, यानी अधातुओं को हम तार में परिवर्तित नहीं कर सकते, पतले तारों में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। बेटा 8वां नीचे लिखने की जगह नहीं थी, इसलिए 8वां पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है कि अधातुओं का घनत्व धातुओं की अपेक्षा कम होता है। समझ में आ गया सबको? तो ये तो हो गया आपके धातुओं के भौतिक गुण और अधातुओं के भौतिक गुण। इसको इसी तरीके से पहले आप लोग इसी तरीके चैप्टर का नाम डालिएगा, आज की डेट ज़रूर डालिएगा, आज की डेट डालिएगा, इंडेक्स में भी भर लीजिएगा और पहले जो है आप लोग ये पूरी समरी नोट कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद जो हम आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह दे रहे हैं वो क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। हाँ बेटा, आप लोगों ने नोट कर लिया उसको पूरा, ये पूरा नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है हम आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क के क्वेश्चंस नोट करिए और जो पेजेस हमने सेंड किए थे आप लोगों को, इस चैप्टर के जो पेजेस रीड करने के लिए सेंड किए थे उसमें आप लोग ये जो क्वेश्चन अभी हम देंगे आप लोगों को, उनके आंसर्स आप लोगों को उन्हीं से मिलेंगे, उन्हीं पेजेस से ही ढूंढ करके आंसर्स आपको अपने आप से लिखना है। जो आंसर आप, वैसे मेरे ख्याल से कोई ऐसा आंसर होगा नहीं जो आपको ना मिले उसमें से। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि नहीं आ रहा है तब जो है हम आपको उसका आंसर लिखा देंगे। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, होमवर्क नोट कीजिए। निम्नलिखित की परिभाषा लिखो।
देखिए कि परिभाषा लिखिए। नंबर 1, धातु अधातु और धात्विक चमक, धात्विक चमक, फिर ध्वनिक ध्वनिक अधात वर्धनीयता, अधात वर्धनीयता, अधात वर्धनीयता, तन्यता, इसके अलावा भंगुरता। ये इनकी आपको परिभाषा लिखनी, किसकी किसकी? धातु अधातु, धात्विक चमक, ध्वनिक अधात वर्धनीयता, तन्यता और भंगुरता। ठीक है, इनकी आपको क्या लिखनी है? परिभाषा लिखनी है। इसके बाद अब आपको पेज नंबर, हमारी बुक जो हमारे पास बुक है उसमें पेज नंबर जो है उसका पेज नंबर 45 है। इसके अभी हम पिक आप लोगों को सेंड करना है क्वेश्चंस की, उसके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए। तो बेटा ये आज का काम जो है, जितना भी हमने आप लोगों को आज काम कराया है, ये पूरा आज की ही डेट में इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर भी आज की ही डेट में लिखिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा काम, बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा काम इकट्ठा हो जाएगा, फिर समझ में भी नहीं आएगा, आप भी कन्फ्यूज़ होंगे और परेशान होंगे। समझ में आया कि नहीं? तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग आज की डेट का काम आज ही की डेट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो होमवर्क वगैरह सब कर लीजिएगा। ओके, बाय बेटा।